हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डीपीपी के नेक्स्ट पार्ट के। ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 कूलम फिक्स्ड एट पोजीशन ए एंड बी। ठीक है। ये दोनों चार्जेस की वैल्यू हमारे पास 10 कूलम मेंशन किया हुआ है। इट इस सेपरेशन 2d इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मींस ऑफ d की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना 3 सेंटीमीटर के आसपास मेंशन। ठीक है। A negatively charged particle of mass m is equal to 90 gram is equal to 90 gram and charge of magnitude कितना है हमारे पास 10 into 10 the power of minus 6 coulomb is revolving in a circular path of radius 4 meter. ठीक है। radius 4 meter एंड नेक्स्ट ऑफ हमारे पास क्या बोला है, इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी एंड बाइसेक्टिंग द लाइन ए बी। ठीक। नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। क्वेश्चंस पे कुछ ऐसा मेंशन है कि एक नेगेटिव ऑफ चार्ज जो इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जबकि मेरे पास एक ऐसा एक चार्ज यहाँ पर होकर जो कि डी डिस्टेंस पे है, एक सेकेंड चार्ज यहाँ पे है, ये कितनी डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे। ठीक। इस चार्ज की वैल्यू कितना हमारे पास 10 कूलम है और इस चार्ज की वैल्यू कितना हमारे पास 10 कूलम। इस तरह से क्वेश्चन में मेंशन। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसको इस तरह से छोड़ा गया है, मतलब ये क्या करना स्टार्ट करता है, रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, और जिसकी रेडियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी है, इसकी जो रेडियस क्वेश्चन में मेंशन है वो हमारे पास कितना है, 4 मीटर का रिवॉल्वेशन। और इस चार्ज का जो मास है वो हमारे पास 90 ग्राम क्वेश्चन के हिसाब से है। अगर इस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो 10 into 10 the power of minus 6 गुना इस तरह से। अब देखिए, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, आप हमेशा फिक्स मानिए कि चाहे जितनी भी बुरी कंडीशन है, चाहे जैसा भी हो, हमेशा अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है उसमें सेंट्रीपिटल होना मस्ट भी कंपलसरी है। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई, तो देखते हैं मेरे पास ये बॉडी को ये चार्ज इस डायरेक्शन पे अट्रैक्ट करेगा। ठीक। अब जब अट्रैक्ट कर रहा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक। और ये डी पॉइंट यहाँ पर इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो परपेंडिकुलर, इसकी रेडियस आर के आसपास है। तो अब क्वेश्चंस पे मैं इसकी डिस्टेंस को एक्स कंसीडर करता हूँ, जिससे इस फोर्स के दो कंपोनेंट हमें देखने को मिलेगा। एक इस डायरेक्शन में मिलेगा एफ साइन थीटा, कितना हो रहा होगा, फोर्स के दो कंपोनेंट दिखेंगे, इस साइड कितना होगा एफ साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में मुझे कौन सा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो एफ कॉस थीटा। सिमिलर ये कौन सा चार्ज है मेरे पास, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इतनी अमाउंट का फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस की वैल्यू भी सेम है और डिस्टेंस भी कैसा है, सेम। तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे और एंगल भी कैसा होगा, सेम होगा। ये कौन सा होगा, एफ साइन थीटा। और इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स होगा जिसकी वैल्यू कौन सा होगा, एफ कॉस थीटा। अब एक्चुअल में दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जहां से नेट फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें कितनी हो जाएगी, 2f cos थीटा। ठीक है। नेट फोर्स की वैल्यू जो है वो 2f cos थीटा होगी, कितनी हो गई, 2f cos थीटा। इस तरह से ये मिल सकता है। ठीक है। अब अगर ये देखें तो ये नेट फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। अब ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी एक्चुअल में, पहले इस एफ की बात करें जो इस लाइन के क्रॉस एफ आ रहा होगा, एक्चुअल में ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये चार्ज की वैल्यू कितना है, q इनटू स्मॉल q। और मेरे पास कैसा, ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो काउंटिंग करना है वो हमें कौन सा, x का स्क्वायर हुआ। और अगर मेरे पास ये चीज हुआ, ये जो नेट फोर्स है ये 2f जो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, जो 2f cos थीटा लग रहा होगा, इसकी जो वैल्यू है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और यहां से ये 2 हो गया और मेरे पास f की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू और ये एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब सभी की वैल्यू बस हम फाइंड करते हुए चलते हैं और पुट करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये m हुआ, ये ओमेगा स्क्वायर हुआ इंटू आर हुआ, इसको 2 ही रहने देते हैं। अभी सिर्फ मैं किसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को पुट करूं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर आप देखो तो आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो स्क्वायर रूट डी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू और इसकी वैल्यू जो देखने को मिलेगी, अब x का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलर cos थीटा की वैल्यू की अगर बात की जाए, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। मतलब अगर ये थीटा है तो ये r हो जाएगा और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना हो जाएगा x, तो ये r और x की वैल्यू हमारे पास डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर में 1/2। ठीक। अब देखिए हमें एक्चुअल में इसमें क्या फाइंड करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ओमेगा फाइंड करना है, यही बोला है ना, एंगुलर वेलोसिटी बोला हुआ है क्वेश्चन। थोड़ा कैलकुलेशन बस लेंथी होगा, हो गया। ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरी वैल्यू आपको मालूम है 9 इंटू 10 की पावर ऑफ 9 हो गया। चार्ज की वैल्यू है आपको मालूम कि मेरे पास कितना है, एक ही साइड का काउंट करना क्योंकि आप ये 2 लिख दिए, ये सब 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस चार्ज की वैल्यू कितना है आपके पास 10 कूलम, और ये क्यू की वैल्यू जो आपके पास गिवन है एक सिंगल चार्जेस का, वो हमारे पास 10 इंटू 10 की पावर ऑफ -6 गिवन है। और डी की वैल्यू अगर क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन में डी की जो वैल्यू गिवन है वो 3 मीटर, ये कितना हुआ 3 के स्क्वायर 9, और आर का वैल्यूएशन हमारे पास 4 मीटर, मतलब ये कितना हो गया 16 का 4 का स्क्वायर मतलब 16। और सिमिलर ये 9 प्लस 16 और इसकी पावर में 1/2। ठीक। अभी सब वैल्यू नहीं पुट किए हम, 9 इंटू 10 पावर ऑफ 9 पुट किए, 10 पुट किए, 10 पावर ऑफ -6, अभी भी एक आर की वैल्यू छूट गई जो कि कितना है मेरे पास 2। ठीक। अब चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर मास की वैल्यू पुट करूं तो मास 90 ग्राम, 90 ग्राम को 90 इंटू 10 पावर ऑफ में कितना लिख दिया -3। चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं 90 इंटू 10 पावर ऑफ -3 इंटू वो कौन सा ओमेगा स्क्वायर, और आर की जो वैल्यूएशन है एक्चुअल वो आर जो हमारे पास वो कितना है 4 मीटर, जिसमें कैपिटल लिखा है क्वेश्चन में, और मैं यहाँ पे स्मॉल लेके चल रहा हूँ, उससे कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हमारे पास सॉल्व हो। देखिए अगर ये 10 है तो ये आपको 9 है, 10 और ये 11, 10 दी पावर ऑफ 11 हो गया, और -6 है तो मतलब इसे मैं कितना लिख सकता हूँ 10 दी पावर ऑफ मेरे पास 5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए -6 है और ये 9 10 और ये 11 और -6 11 -6 और कितना हो जाएगा प्लस का 5। ठीक। और इधर से मैं इसे कितना लिख सकता हूँ 4, और अगर मैं देखूं तो ये 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इससे मैं कितना लिख सकता हूँ ये 5 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब देखिए ये 4 से 4 पहले मैं क्या कर दिया हूँ कैंसिल कर दिया, सिंपल सा। अगले स्टेप में मैं देखूं तो इसे मैं कितना लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 की पावर ऑफ -2 लिख देता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ये 10 हो जाएगा। ठीक है। अब अगले स्टेप में आप और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात अभी आपके सिंप्लीफिकेशंस की नहीं आई। ठीक है। देखो अगर मैं ये चीज कहूँ तो मैं इसको भी यहाँ से कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये 2 को यहाँ से कैंसिल आउट किया तो 5। ठीक है। चलो अब अगर ये ओमेगा स्क्वायर है और ये -3 दूसरे साइड जाएगा तो ये 10 की पावर ऑफ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये 5 जाएगा तो ये 25 इंटू कितना हो जाएगा 25। ठीक। तो जब ओमेगा की वैल्यू आप देखोगे तो आपको 10 की पावर ऑफ 4 अपॉन कितना हो गया ये सिर्फ 25। आप इसे कितना लिख सकते हो एक्चुअल में 10,000 लिखोगे अपॉन ऑफ कितना 25। आप इसे कैंसिल आउट कर दो तो ये 400 हो जाएगा। तो ओमेगा की जो एक्चुअल में वैल्यू देखने को मिलेगी आपको 400 रेडियन पर सेकेंड मिलेगी। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका आंसर 400 रेडियन पर सेकेंड। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन की मैं बात, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है 4 पॉइंट पॉजिटिव चार्जेस are held at the vertices of a square in a horizontal plane. ठीक। their masses are, हम ऐसे
4 कंसीडर कर देते हैं। हमारे पास कैसा है 4 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, स्क्वायर में है मेरे पास चारों में ऐसा फील्ड, ठीक है। एक का मास 1 kg है, एक का मास 2 kg है और एक का मास 3 kg और एक का मास कैसा 4 kg, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन, ठीक है। अनदर पॉइंट पॉजिटिव चार्जेस, तो मास कितना हमारे पास, एक नेक्स्ट कोई मास है जिसका मास कितना हमारे पास 10 kg, ठीक। escaped on the axis of the escaped on the axis of the square, ठीक है। the weight of the weight of this fixed charge is balanced by the electrostatic force due to thus four charges. If the four charges on the vertices are released such that they can freely move in any direction, vertical, horizontal, etc. Find the acceleration of the center of mass of the four charges immediately after the release. तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास ये वेट जो है, जैसे ये चार्ज मेरे पास 4 अलग अलग कॉर्नर्स पे हैं, इन चार्जेस की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी होनी चाहिए। पहले तो ऐसा है कि मेरे पास पॉइंट, ये नहीं बोला पॉइंट चार्जेस है सभी का मेरे पास, कैसे पहले तो कैसे पॉइंट पॉजिटिव चार्ज हेल्ड अ वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखे, मासेस उनका 1 kg 2 kg 3 kg और 4 kg। अनदर पॉइंट पॉजिटिव चार्जेस है जिसका मास 10 kg है, is kept on the axis of the square, ऐसा रख दिया गया एक्सिस ऑफ स्क्वायर में, मतलब ऐसा स्क्वायर है, इसके एक सेंट्रल ऑफ एक्सिस पे इस पॉइंट पे कहीं पे रख दिया गया, ठीक है। The weight of this fixed charge is balanced by the electrostatic force due to thus four charges. If four charges on the vertices are released such that they can freely move in any direction of vertical, horizontal, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन। तो अब मेरे पास लास्ट में उसका एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पूछा है। जैसे ऐसे चार चार्जेस रखे हमारे पास 4 अलग अलग वर्टाइसेस पे, और ऐसा उसके एक्सिस पे, स्क्वायर का हमेशा एक्सिस कैसा उसके नॉर्मल की डायरेक्शन पे, ठीक। यहाँ पे थर्ड ऑफ चार्जेस को रखा, फिफ्थ ऑफ चार्जेस को रखा हुआ है, जिसमें हमारे पास ये चारों चार्जेस के कारण इस पे एक जो फोर्स लगेगा, इन चारों चार्जेस के कारण जो हमें इस पे वो फोर्स लगेगा वो किस तरह से लग रहा है, इस तरह से लग रहा है कि जो mg ऑफ फोर्स इस पे नीचे लग रहा है उसको ये बैलेंस करके कहाँ रख दे रहा है, ऊपर की डायरेक्शंस पे रख रहा है। जैसे अगर मैं ये काउंटिंग करूं कि मेरे पास ये कुछ इस तरह से है, तो इसका जो फिफ्थ ऑफ चार्जेस है इस तरह से, इस तरह से जो इसका फिफ्थ ऑफ चार्जेस mg है, इसके सभी फोर्सेस की जो वैल्यू है वो ऊपर की डायरेक्शन पे लगा, ठीक है। तो जो टोटल रिपल्सिव ऑफ फोर्सेस इस पे आ रहा है वो एक्चुअल में कितने न्यूटन का आ रहा है, 100 न्यूटन का, ठीक है। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसके mg की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास अगर ये फोर्स इस पे कितने का लगा रहा होगा, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होंगे ये सब मिलके, तो इन सब पे भी मिलके टोटल ऑफ फोर्सेस कितने न्यूटन का हो रहा होगा, 100 न्यूटन का हो रहा, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मेरे पास फोर्स होता है, जितना ये चारों मिलके इस पे लगा रहे हैं उतना इंडिविजुअल ऑफ ये इस पे लगा रहा होगा, तभी तो ये मेरे पास ऐसा है कि जितना एक्शन ऑफ फोर्सेस होता है उतना ही रिएक्शन ऑफ फोर्सेस भी होता है। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चार्जेस के बीच में हमेशा फोर्सेस की वैल्यू इक्वल और कैसी होती है, अपोजिट, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद मेरे पास कैसा है, अब मेरे पास कैसा नेट फोर्स फाइंड करना है किस पे, फोर्स चार्जेस पे, क्योंकि ये एक्सेलरेट भी तो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक। अब देखिए जैसे अगर ये एक्सेलरेट हो रहे हैं, ये चारों अगर आपस में एक्सेलरेट होना स्टार्ट किए, सेंटर ऑफ मास नीचे जाना स्टार्ट कर रहा है, तो इन चारों पे कैसा फोर्स लग रहा होगा, इन चारों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा होगा, पहले तो इसके कारण जो फोर्स आ रहा होगा, ये F की वैल्यू एक नीचे तो होगी 100 न्यूटन का फोर्स, मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा ये Fe जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा ही होगा, साथ में ये चारों के मासेस का समेशन इनटू ग्रेविटी भी तो नीचे होगा, ये mg की फोर्सेस की वैल्यू कहाँ होगी, नीचे की डायरेक्शन में, 437 और 28 और 1 सॉरी 437 और 29 और 1 10 10 इंटू जी मतलब 10 100 न्यूटन इसका 100 न्यूटन इसका, तो जो नेट फोर्सेस इस पे लगेगा वो 200 फोर्सेस का लग रहा होगा, नेट ऑफ फोर्सेस जो लग रहा होगा इस पे डाउन ऑफ साइड के डायरेक्शन में वो 200 न्यूटन का लग रहा होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ जो सेंटर ऑफ मास इनका देखने को मिलेगा
अब क्योंकि इसमें समेशन ऑफ फोर्सेस एक्सटर्नल है तो इसमें क्योंकि ये रिपल्स ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा होगा, ये नीचे की डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ हमें देखने को मिलेगा इनके सेंटर ऑफ मासेस में, कैसा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मासेस फॉर चार्जेस इमीडिएटली आफ्टर द रिलीज। तो अब मेरे पास ये चारों के लिए बोला, तो ये चारों पे टोटल फोर्सेस कितना है 200 और मास कितना है 10 है, जिससे हमारे पास ये समझ में आया कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स लग रहा होगा, एक्सेलरेशन सॉरी एक्सेलरेशन हो रहा होगा सेंटर ऑफ मास का, और वो भी कैसा, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में हो रहा होगा। कैसे की डायरेक्शन में हो रहा होगा, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, अच्छा यहाँ से सिंगल करेक्ट हो गया, अभी तक सब्जेक्टिव था, अब सिंगल करेक्ट। ठीक है, अब इस पे क्या बोल रहा है, फोर चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी एज शोन इन एडजॉइनिंग इस फिगर। एक सेकंड, वो सिंगेज का लोगो आ गया है ना, देखो, four charges are arranged at the corner of a square ABCD as shown in adjoining, ठीक, figure. The force on charge kept at the center O is, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फोर चार्जेस है, अरेंज किए हैं कैसा, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर में, जिसमें से इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास ए बी सी डी है, ऐसा शोन किया हुआ है हमारे पास, दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ O। अब मुझे जो सेंटर पे चार्ज रख दिया गया है उसके फोर्स की वैल्यू को क्या करना है, बताना। तो ये मेरे पास प्लस क्यू है, और ये मेरे पास कौन सा है, बी वाले की जो वैल्यू है प्लस 2q है। और सिमिलर अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास इस चार्ज की वैल्यू कितना है, ये सी है, और ये कौन सा है, डी। इसकी वैल्यू प्लस क्यू है और इसकी वैल्यू माइनस ऑफ कितना है हमारे पास 2q है। अब इस तरह से अगर ज्वाइनिंग रखा गया है तो हमें ये सिर्फ पूछा है कि इस सेंटर पे अगर कोई चार्जेस है तो उस पर टोटल कितना फोर्सेस है। ठीक है, पहला जीरो लिखा है, तो देखो जीरो तभी पॉसिबल था जब ये सभी चार्जेस की वैल्यू इक्वल होगी। अब सभी चार्जेस की वैल्यू तो इक्वल नहीं, इक्वल के साथ साथ उनकी क्वालिटीज भी सेम होती, तब हमारे पास सिमेट्री के सेंटर ऑफ मास पे, सिमेट्री के सेंटर पे जो समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये प्लस क्यू है, तो ये इसको रिपल्स करेगा, सिमिलर ऑफ ये इसको रिपल्स इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में करेगा। तो इस डायरेक्शन के जितने भी फोर्सेस है मेरे पास, एसी के डायरेक्शन के फोर्सेस, उनका तो मेरे पास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे होंगे इस पॉइंट पे। लेकिन इसको देखिए, अगर मैं इसे पॉजिटिव ऑफ चार्जेस कहूं, ये इसे रिपल्स कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। सिमिलर अगर मैं इसे माइनस ऑफ ये चार्जेस है तो माइनस चार्जेस अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये फोर्स माइनस के कारण में इस डायरेक्शन में, और प्लस ड्यू टू प्लस के कारण हमारे पास इस डायरेक्शन में दिखेगा। तो ये जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स होगा अलोंग द डायगोनल ऑफ बीडी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमें सी हो जाएगा। तो थर्ड का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें कौन सा होगा, सी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसा बोलता है, three charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. As shown in following figure, the force experienced by the charge placed at the vertex A in a direction normal किसमें है मेरे पास, BC is। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कंसिडरेशंस करने को बोला। क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास थ्री चार्जेस हैं, तीनों में एक कैसा है, मेरे पास एक ए है, इस पे जो चार्ज की वैल्यू वो प्लस क्यू है। उसके बाद क्वेश्चंस पे इस तरह से है हमारे पास लगभग, मैं इसको एक बार और अच्छे से बना देता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। ये है, ये प्लस क्यू है, ये सी है, इसकी वैल्यू प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये बी। इस तरह से क्वेश्चंस पे मेंशन, सभी के साइड्स कितना है, ए। क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है मेरे पास कैसा है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। मतलब इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा हो किसकी डायरेक्शन में, बीसी की डायरेक्शन में, मतलब कैसा, नॉर्मल ऑफ बीसी, मतलब इस नॉर्मल कैसा, इस डायरेक्शन में जो इस चार्जेस में
फोर्स लग रहे हो उसकी वैल्यू हमें बता। ठीक है, अब देखिए जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपल्स कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये मेकिंग ऑफ एंगल यहाँ से कितना होगा 60 डिग्री। तो ये एंगल भी यहाँ से कितना ड्रॉ कर रहा होगा 60 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे फोर्स ऑन सी के। मेरे पास एक इस डायरेक्शन में दिखेगा जिसकी वैल्यू होगी एफ सी कॉस 60 और एक इसके परपेंडिकुलर में दिखेगा जिसकी वैल्यू होगी एफ सी साइन 60। ठीक, सिमिलर अगर ये माइनस क्यू चार्जेस है ये इसे क्या कर रहा होगा अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब अगर ये अट्रैक्ट किया तो आपके पास अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। तो इसके फिर से कंपोनेंट इधर दिख रहे होंगे लेकिन ये चार्ज कौन सा होगा एफ बी। तो एक मेरे पास इस डायरेक्शन में दिखेगा एफ बी कॉस 60। अब इसी तरह से सिमिलर डाउन साइड ऑफ दिख रहा होगा एफ बी साइन 60। और आपको मालूम है कि मेरे पास जितना प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी वेक्टर की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी वेक्टर के कैसे हो रही है इक्वल। ये दोनों वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्जेस की वैल्यू दोनों में चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है सेम है क्यू स्क्वायर। यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी कैसा है क्यू है। दोनों जगह पे मेरे पास यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ पे माइनस क्यू है तो डायरेक्शन तो हम चेंज कर दिए ना, तभी तो मेरे पास ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस पे दिख रहे हैं। ठीक, तो मेरे पास डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर लिया तो मुझे मैग्नीट्यूड बस लेना क्यू स्क्वायर पर साइड सभी के कैसे हैं सेम है। ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर ये दोनों फोर्सेस सेम हैं तो इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो इक्वल और अपोजिट होंगे और ये दोनों मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जो नॉर्मल की डायरेक्शन में दिखेगा वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा करेक्ट होगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें ऐसा बोल रहा है टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल ईच कैरिंग ए चार्ज कैपिटल क्यू 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, कितना है 10 माइक्रोकूलम आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग थ्रेड। ठीक है, वो इक्वल लेंथ 1 मीटर, दोनों का लेंथ भी कैसा है सेम है और चार्ज की वैल्यू सेम। ईच from a point fixed in the ceiling it is found that in equilibrium thread are separated by an angle 60 degree between them as shown in figure. What is the tension in the thread? तो मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये हमें बताना है, जबकि कंडीशंस पे हमारे पास ऐसा है कि इस तरह से अरेंजमेंट में लटका हुआ है। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन में बोला हुआ है तो हमारे पास कैसे स्मॉल स्फेरिकल बॉल है, दोनों का चार्जेस गिवन है, सस्पेंड किया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी इन चार्जेस में इनके मास का कोई भी कंसीडरेशन नहीं हुआ है। मतलब ये काउंटिंग करना है कि इनका मास कैसा है बहुत स्मॉल है। तो अगर इस तरह से है कि ये चार्जेस एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं और दोनों की लेंथ अगर सेम है और मासेस का अमाउंट भी अगर सेम है और चार्ज भी सेम है, मास तो लगभग नेगेटिव है, चार्ज भी दोनों का सेम है, कि कंफर्म है दोनों का जो एंगल होगा वो भी कैसा होगा हमारे पास सेम होगा। ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी कैसा होगा 30 डिग्री। इसकी भी लेंथ 1 मीटर है और इसकी भी लेंथ कितनी है 1 मीटर। अब बोथ ऑफ रिपल्सिव होंगे, ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स इस साइड रिपल्स कर रहा होगा, अब ये भी इस साइड रिपल्स कर रहा होगा। ठीक, अब ये रिपल्सिव ऑफ फोर्सेस के कारण ड्यू टू ऑफ इस पे कैसा आ जाएगा टेंशन आ जाएगा। कैसा आ जाएगा मेरे पास टेंशन आ जाएगा। तो अगर मैं इसके टेंशन की बात करूं ये मेरे पास टेंशन होगा। अब ये टेंशन के दो कंपोनेंट दिखेंगे। अब एक्चुअल में ये तो ऐसे रिपल्स हो गए, अब ये टेंशन मैं कहूं तो दोनों में इक्वली होगा, जिससे एक टेंशन इस साइड आएगा और एक टेंशन इसके परपेंडिकुलर में जिसकी वैल्यू हो गई t cos 30। ये थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 30 डिग्री की इक्वल। सिमिलर ये कितना हो जाएगा t sin 30 और ये वैल्यूएशन इधर आएगी, ये भी t sin 30 हो जाएगा और ये भी मेरे पास कितना है t cos 30 हो जाएगा। अब अगर मैं कह रहा हूँ ये बैलेंस है तो अभी तो समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू जीरो ही नहीं हो सकती, क्योंकि t cos 30 की वैल्यू मैं कैसे कंसीडर करूं, मेरे पास कहीं से क्वेश्चंस में मेंशन ही नहीं है। तो
हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल क्वेश्चन में ना डिस्कस करते हुए भी मेरे पास कैसा है, इसका एक वेट ऑफ है जिसकी वैल्यू कितना हमारे पास mg, कितना हमारे पास mg है। अब अगर ये चीज देखा जाए तो अब अगर मेरे पास ये बैलेंस किया तो मुझे मालूम है कि Fe की वैल्यू किसके इक्वल है, T sin 30 के इक्वल होगी, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है और टेंशन ही पूछा है। क्वेश्चन में डिस्कशन mg का नहीं किया था, लेकिन mg है। हाँ ये जरूर है कि हमें आगे कैलकुलेशन में इसकी कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है, हमें इसकी नीड ही नहीं है, ये लगभग लगभग नेग्लेक्टेबल है, इसलिए क्वेश्चंस में मेंशन नहीं हुआ। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम बॉडी है तो हमें mg मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर Fe की बात की जाए तो आपके पास ये लेंथ 1 मीटर है, ये लेंथ 1 मीटर है, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा ये टोटल ऑफ लेंथ कितनी होगी। अगर ये 60 डिग्री है, ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह बिहेव करेगा। अगर आपके पास ये लेंथ 1 मीटर है, ये लेंथ ऑफ मीटर, तो इसके टू साइड्स ऑफ एंगल भी सेम होंगे। अगर गलती से एक साइड का एंगल 60 डिग्री हो गया तो अब बचा तीसरा भी तो आपके पास होगा ही, ये डिस्टेंस 1 मीटर ही होगी, ठीक है। तो 1/4 पाई एफ साइन नॉट इनटू दोनों चार्जेस का कैसा मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर, और बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है मेरे पास 1 स्क्वायर इज इक्वल टू टी साइन कितना हो गया ये हमारे पास 30, जहां पर हमें 1/4 पाई एफ साइन की वैल्यू मेंशन है 9 × 10 पावर ऑफ कितना है हमारे पास 9, और Q की वैल्यू हमारे पास 10 माइक्रो कूलम है, मतलब 10 × 10 पावर ऑफ -6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये T sin 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, जहां से 9 इंटू कितना 10 पावर ऑफ कितना हुआ 9 इंटू इसे हम कितना 10 पावर ऑफ -5 लिख सकते हैं इंटू 10 पावर ऑफ -10 होंगे, ये इक्वल टू T/2, जहां से ये चीज थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो गई है। हम इसे 0.9 इंटू 2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू टी, तो जहां से टेंशन की वैल्यू 1.8 न्यूटन आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका फिफ्थ का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, इक्वल चार्जेस Q are placed at the four corner A, B, C, D of square of length A. The magnitude of the force on the charge at B will be, ठीक है। तो मतलब एक B चार्ज पे हमें टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस कितना फील होगा, मतलब कितना फोर्सेस फील होगा, इस तरह से हमें बताना। चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास कैसा है, एक A है और ये कौन सा है B है, और सिमिलर अगर बात की जाए तो ये मेरे पास C कंसीडर कर लेता हूँ, और ये कितना कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पर D कंसीडर कर लेता हूँ। चार चार्जेस है, काउंटिंग कर लेते हैं। सभी के जो साइड्स हैं वो हमारे पास कितने हैं A, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस पे हम काउंटिंग करते हैं, सभी साइड्स ऑफ मेरे पास स्क्वायर की जो लेंथ है हर साइड से कितनी है A, ठीक। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये ए बी और ये सी और डी है, बी पे टोटल कितने अमाउंट का फोर्स है। तो अगर मैं देखूं तो ए से और डी तक की वैल्यूएशंस ऑफ लेंथ हमेशा कैसी है सेम है, और सभी के चार्जेस भी कैसे हैं सेम। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये भी ए है और ये भी ए है, तो फोर्स ऑफ कौन सा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डी की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, और ये वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों एंड पे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ होगा, दोनों एंड पे ये दोनों क्या सभी एंड्स पे जो चार्जेस का अमाउंट हो हर पॉइंट पे कैसा है क्यू क्यू और कैसा है क्यू, ठीक है। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चंस पे है। अब क्या होगा कि ये जब मेरे पास इसे रिपल्स करेगा तो ये इस डायरेक्शन में रिपल्स करेगा, और ये जब रिपल्स करेगा तो ये इस डायरेक्शन पे रिपल्स करेगा। ये फोर्स ऑफ ए होगा, और सिमिलर ये फोर्स ऑफ कौन सा होगा हमारे पास यहाँ पर से, ये फोर्स ऑफ ए हो गया और ये फोर्स ऑफ डी हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और परपेंडिकुलर हैं, तो आपका जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स आएगा इसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता आ जाएगा। तो जो F किसकी वैल्यू आएगी, F नेट की जो वैल्यू आएगी ये किसके कारण आ रही है हमारे पास, ये अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम थ्योरम अगर आप देखो तो F नेट की जो वैल्यू आएगी
तो एक्चुअल में स्क्वायर रूट ऑफ एफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा, एफ बी स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो एफ ए की जो वैल्यू है और एफ डी की वैल्यू दोनों इक्वल होने के कारण ये दोनों स्क्वायर रूट से अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब बाहर आएगा तो ये मुझे एफ ए हो जाएगा और स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, 2। एफ ए की जो वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई ऑफ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया, 2। ठीक, ये एफ नेट की वैल्यू है। अभी मेरे पास टोटल फोर्स ऑन बी नहीं आया। अभी देखिए बी पे एक फोर्स और इसी डायरेक्शन पे लग रहा होगा, एक्चुअल में 45 डिग्री पे होगा। तो सिमिलर अगर ये स्क्वायर है तो इसी डायरेक्शन पे एक और फोर्स होगा, वो फोर्स ऑफ किसके कारण आ रहा होगा, ड्यू टू ऑफ सी। एक फोर्स और रहेगा जिसकी वैल्यू एफ सी है, और एफ सी की जो वैल्यूएशन है होगी वो मुझे कितनी मिलेगी, आपको मालूम है एफ सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों चार्जेस की जो वैल्यू हो क्यू स्क्वायर, और अगर ये लेंथ ए है और ये लेंथ ए है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 2a आएगी। तो स्क्वायर रूट 2a का क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्क्वायर, जहां से एफ सी की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई ऑफ कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। जहां से एक एफ नेट हुआ और एक एफ सी हुआ तो टोटल फोर्स ऑन जो एफ बी मिलेगा। अब ये दोनों की डायरेक्शन एफ नेट की डायरेक्शन और एफ सी की डायरेक्शन एक दूसरे की डायरेक्शन में है। तो इनका अगर मैं पैरेललोग्राम एडिशन लॉ से देखूंगा भी तो दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो जब मैक्सिमम वेक्टर समेशन आप देख रहे होते हो तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है, अगर आपको याद भी हो तो मुझे डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, एफ नेट प्लस को क्या कर देना पड़ेगा, एफ सी। एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ऑफ कितना हमारे पास, ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 2, और एफ सी की वैल्यू जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है ये हमारे पास, क्यू स्क्वायर बाई ऑफ 2a स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से देखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालूं तो स्क्वायर रूट 2 प्लस ऑफ कितना है, 1/2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अब आप देखो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा हो, ठीक है। अगर अभी आपको नहीं दिख रहा है तो अभी आप देख सकते हो, थोड़ी देर में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखो पहले एक बार, एक्चुअल में एक ही ऑप्शन बस मैच ही कर रहा होगा आपके पास। ओ सॉरी, ऑप्शन कोई मैच ही नहीं कर रहा होगा, सॉरी। मैच नहीं करने के पीछे रीजन एक्चुअल में ये ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन में ये डाटा कैसा है, रॉन्ग दे दिया है, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो रही है आपके साथ। एक्चुअल में ये 2 है, एक्चुअल में कितना है, 2 है। अब आप देखो आपके पास यही एक ऑप्शन बस मैच करता हुआ दिखेगा, ठीक है। आपके पास ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई ऑफ ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस ऑफ 1, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन 6 का जो मेरे पास करेक्ट होगा वो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं। एग्जाम में आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कॉन्सेप्ट पकड़ो, आपको अगर चीजें समझ में आ रही बहुत बढ़िया, अगर कैलकुलेशन थोड़ा 19-20 ओके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नहीं करना, मेरा चलता है लेकिन आपके एग्जाम में नहीं ऐसा चलता है ना। आप अच्छे से देखना, आराम से सॉल्व करना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें कैसा बोल रहा है, फोर चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू, फोर चार्जेस equal to minus q are placed at the four corners of a square and a charge q is its center sorry at and a charge q is at its center. If the system is in equilibrium the value of q। तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास फोर चार्जेस हैं, फोर चार्ज को हम कैसे रख रहे हैं, हमारे पास कैसा, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हम क्या कर दे रहे हैं, प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, और ये भी कितना हमारे पास, माइनस क्यू, ठीक है। फोर कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड चार्ज क्यू एज एट इट्स सेंटर, एंड चार्ज क्यू जो है वो हमारे पास कहाँ पे है, एट इट्स सेंटर। तो चार्ज क्यू जो है वो यहाँ पे सेंटर पे हम प्लेस कर,
ठीक है। इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ क्यू हमारे पास कितनी होगी, ये चीज बतानी, ठीक है। अब देखिए, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इससे सभी डायरेक्शंस में फोर्स कैसी आ रही होगी, सिमिलर इक्वल इतनी ही आ रही होगी, ठीक है। चलिए, अगर हम ये देखना स्टार्ट करें कि हमारे पास इस पे ये फोर्स लगाएगा जितनी अमाउंट का उतना ये हो रहा होगा, तो हमारे पास यहाँ पर छोटी छोटी समस्याएं आना स्टार्ट होगी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को काउंटिंग करूं, अपने किसी भी एक पॉइंट को, इसको मैं ए में डिनोट करता हूं, इसको बी और इसको सी और इसे कितना डी रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक। अगर ए इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी, ये फोर्स ऑफ कौन सा होगा, ए, ठीक। सिमिलर अगर मैं ये कहूं मेरे पास अब यहाँ पर से सी से रिपल्स किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में रिपल्स करेगा, तो ये मुझे कौन सा हुआ, एफ सी, ठीक है। एक एफ ए हुआ और एक कौन सा हुआ, एफ सी हुआ। सिमिलर पीछे जैसे क्वेश्चन में था उसी तरह से ये भी, ठीक है। अब अगर ये चीज ऐसी क्वेश्चंस पे है, ठीक है, अब अगर ये चीज ऐसा है तो हमें ये चीज दिखेगा कि इनका जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है, अब मेरे पास एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी की वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए की वैल्यू कैसी है, सेम है। मैं अगर इस स्क्वायर के साइड्स को कैसा कर लेता हूँ कि इसकी जो एक साइड की लेंथ है वो ए है, तो लगभग लगभग हर साइड की सेम ही होगी। आपको मालूम है अगर दो क्वांटिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट वो 1 से 45 डिग्री पे होता है, और जो ये वैल्यू आएगी ये किसी भी एक वैल्यू का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स होता है। तो आप देखो एफ नेट की जो वैल्यू आएगी आपको स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ कौन सा होगा, एफ ए स्क्वायर होगा। तो आप इसे लिख सकते हो कि आपको ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एफ ए दिख जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको दिखेगी, ठीक है। कोई समस्या नहीं, यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया मजा आया, कोई दिक्कत नहीं। ये आप पिछले क्वेश्चन में करके बैठो। सिमिलर अगर आप देखो तो ये भी माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है, इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स आ रहा होगा। इस फोर्स की जो अमाउंट होगी वो फोर्स ऑन कौन सा होगा, मेरे पास डी होगा। तो अब फोर्स ऑफ जो डी की वैल्यू आ रही होगी वो एक्चुअल में कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू अब कितना हो जाएगा, दोनों चार्जेस की वैल्यू कितना है, क्यू स्क्वायर, और इनटू ये डायगोनल की जो लेंथ आपको देखने को मिलेगी ये स्क्वायर रूट 2a हो जाती है। तो आपको मालूम है कि ये 2 इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 2a का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर 2 सॉरी 2a स्क्वायर। सिमिलर अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो एफ ए की वैल्यू जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों चार्जेस कितने हैं मेरे पास, क्यू स्क्वायर, और बीच का जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हमारे पास कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर, ठीक। तो अब मेरे पास अगर फोर्स ऑन बी देखा जाए तो इसकी जो वैल्यूएशन होगी हमें वो एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए, अगर ये मेंशन हम करें तो हमारे पास कितना होना चाहिए, एफ बी की जो वैल्यूएशन है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, या फिर हमें ये कहा जाए कि जो टोटल ऑफ फोर्सेस एफ बी पे अभी हमारे पास फील हो रहा है, किसी भी हो, जितना एफ बी पे फील होगा उतना एफ सी पे, उतना ही एफ डी पे और उतना ही एफ ए पे, ठीक। तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा, एफ नेट प्लस कितना हो जाएगा, एफ बी, ठीक। अब अगर ये चीज हुआ तो एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन into q square by of a square into square root 2, एंड fd की जो वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन q स्क्वायर बाय ऑफ 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन q स्क्वायर बाय a स्क्वायर को हम क्या ले लिए, कॉमन कर दिए, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, 1/ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस ऑफ 1/2 हुआ, ठीक। अब देखिए यहां तक तो ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे चले तो अब जितने अमाउंट का ये फोर्स है, टोटल फोर्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे एफ डी प्लस एफ ए की जो वैल्यू है, टोटल ऑफ जो फोर्सेस की वैल्यू देखने को मिलेगी वो इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट ऑफ दिख रहा होगा, ये एफ बी की होगी। तो एफ बी के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है।
तो अगर मैं ये O के लिए देखूं कि मेरे पास ये FO की वैल्यू मैं कंसीडर कर लिया, तो FO की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, FB के इक्वल, बट कैसा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा, इक्वल होना चाहिए, बट डायरेक्शन कैसी, अपोजिट। तो जो FO की वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों चार्जेस की जो वैल्यू हो Q इनटू कैपिटल Q, और डिस्टेंस कितना, अगर ये स्क्वायर रूट 2a है तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट 2a का हाफ मतलब a बाय रूट 2 हो जाएगा। ये कितना हुआ, a बाय रूट 2 का कैसा हो गया, स्क्वायर। और जहां से हमें fo की जो वैल्यू मिलेगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2q इनटू कैपिटल Q और a स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं FB और FO का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट हो, बट मैग्नीट्यूड कैसा हो, इक्वल हो, तो यही मैं यहाँ पर पुट करूं, ये मुझे दिखेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q इनटू कैपिटल Q अपॉन ऑफ कितना हुआ मेरे पास, a स्क्वायर। हाँ, बट ये स्मॉल q की डायरेक्शन ऑफ मेरे पास इससे कैपिटल Q की कैसी होनी, सॉरी, स्मॉल q की पोलैरिटी माइनस ऑफ q से कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। मतलब माइनस ऑफ q है तो मुझे ये कैसा दिखना चाहिए, स्मॉल q की वैल्यू प्लस q दिखना चाहिए। तो मुझे डायरेक्टली ये दो ऑप्शंस कैसे हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए और सी डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा, बी और डी में से एनी वन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ स्टेप में ए स्क्वायर कैंसिल आउट, इस कैपिटल Q में से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा। जहां से Q की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना हो गया, कैपिटल Q बाय ऑफ 2, और सिमिलर स्क्वायर रूट 2 प्लस ऑफ 1 बाय ऑफ कितना हो गया, 2। ठीक, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए अगर यहां तक आपके पास हो, अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, आप इसे और ज्यादा सॉल्व करके देख सकते हो। तो मैं इसे यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, फाइनली ऑफ स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मुझे कितना हो जाएगा, q बाय ओ 4, और ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस ओ 1, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको आराम से देखो, बस एनालिसिस करना है, कुछ नहीं। मैक्सिमम सॉल्यूशन तो पिछले क्वेश्चन जैसा है, यहाँ तक तो पिछले क्वेश्चन तक ये बस, यहाँ से लेके ये अमाउंट जो है ये हमारे पास नेक्स्ट अप्रोच है बस। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर जैसे हम लोग देखें, इसमें हमें कैसा बोल रहा है, 3 चार्जेस माइनस Q1, ठीक, प्लस Q2 एंड कितना है मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में माइनस Q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। द x component of the force, the x component of the force on Q1, x component of the force on Q1 is proportional to, मतलब ये क्वेश्चंस पे बोल रहा है कि जैसे हमारे पास 3 चार्जेस ऑफ कंसीडर किया हुआ है, अगर ये क्वेश्चंस में हमारे पास ये कितना है, माइनस Q3 है, यानी तो मैं इसे थोड़ा लार्ज साइज का कर देता हूँ, आप बस होल्ड करो 2 सेकेंड, मैं इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ तो आपको ये दिखने लगेगा, इजीली और विजिबल हो जाएगा। ये साइज, ठीक, इसकी साइज हम लोग बढ़ा दें तो ठीक है, अब देखिए विजुअल है आपको। चलिए देखिए, 3 चार्जेस माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन माइनस Q1 इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब माइनस Q1 पे जो फोर्सेस हमें अप्लाई होगा और उसका x कंपोनेंट हमें बताना है। ठीक है, देखिए पहली बात ये प्लस Q2 है और ये मेरे पास माइनस Q, तो मैं इसे एक अलग सा डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर ये माइनस Q3 हुआ, इस तरह से अगर मैं काउंटिंग करूं तो ये मेरे पास माइनस Q1 हुआ। नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास कौन सा हुआ, प्लस Q2 हुआ। अगले स्टेप में ये मेरे पास कितना हुआ, x हुआ। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये देखने में कुछ इस तरह से लग रहा होगा कि ये कुछ इस तरह से, ऐसा, ये y, ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा। ठीक, डिस्टेंस मेंशन है, ये डिस्टेंस ऑफ ए है हमारे पास, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस वो कितना हमारे पास, b।
ठीक। अब ये प्लस Q2 है, ये माइनस Q1 है, तो इस पे एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, ये कितना होगा F। और ये माइनस Q3 है और ये माइनस Q1 है, ये मेरे पास सेम क्वालिटी के चार्जेस है, तो ये कैसा रिपल्सिव ऑफ फोर्स कौन से लगा रहे होंगे F। ठीक है। अब अगर ये थीटा है, तो मैं अगर इसकी इस लाइन को ड्रॉ करूं, तो ये भी एंगल कितना दिखने को मिलेगा थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट दिखेंगे, एक होगा F1 cos थीटा, और सिमिलर एक सेकंड जो दिख रहा होगा वो कौन सा होगा F1 sin थीटा। ठीक। अगर मैं F1 की बात कर रहा हूं, तो F1 एक्चुअल में मुझे कितना होगा 1/4 पाई F sin नोट, और बोथ चार्जेस का कैसा मल्टीप्लीकेशन कितना होगा Q1 into Q3, और हमारे पास कैसा इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ a स्क्वायर। सिमिलर अगर मैं F2 की बात करूं, तो F2 हमारे पास कितना होगा 1/4 पाई F sin नोट into both charges multiplication of Q1 into Q2 and distance between both of charges is B square। तो हम अब क्या करते हैं कि इसमें जो रिजल्टेंट ऑफ हमें x कंपोनेंट पूछा है, तो अगर मुझे Fx चाहिए वो भी किसमें Q1 ऑफ चार्जेस पे अप्लाइड ऑफ फोर्सेस में, तो हमें ये कितना हो जाएगा F2 प्लस ऑफ F1 into sin थीटा। अब अगर मैं वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूं F2 की, तो वो है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन B स्क्वायर। सिमिलर ऑफ अगर F1 की वैल्यू की बात की जाए, तो हमारे पास कितना देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर से बात करूं F1 की जो वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q3, या फिर मैं थोड़ा इसे और एक बार एडजस्ट कर देता हूं कि मुझे लिखने में कैसी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, बस इतने। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे F1 की वैल्यू पुट करता हूँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 अपॉन ऑफ A स्क्वायर इंटू कितना हो गया ये हमारे पास साइन। अब हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय ऑफ कितना, सिर्फ Q1 को कॉमन ले लेना है, ये Q2 बाय ऑफ B स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ कितना होगा, माइनस है ये प्लस, प्लस ऑफ कितना हो जाएगा हमें Q3 बाय ऑफ A स्क्वायर इंटू कितना हो गया ये साइन थीटा। जिसका जो ऑप्शंस है, अब हमारे पास कैसे द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन Q1 इज प्रोपोर्शनल टू, ये डिजिट तो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ ये टर्म्स है, ये तो हमें इस साइड वर्टिकल कंपोनेंट में भी दिखेगा, सिर्फ ये टर्म एक्स्ट्रा रहेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ हमारे पास है Q2 बाय ऑफ B स्क्वायर प्लस ऑफ Q3 बाय ऑफ A स्क्वायर cos थीटा या sin थीटा, जिसके कारण हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 50% तो आप तभी डिसाइड कर सकते हैं जब आपको ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम साइड दिख रही हो, तो आप डायरेक्टली बी और ए को नेगलेक्ट मार सकते हो, बस बचा आपको डी और सी में कोई कंक्लूजन चाहिए था, और जैसे ही आपको यहाँ साइन थीटा दिखता था, आप बिना सॉल्व किए डायरेक्टली ऑप्शन में से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही आपको ये साइन थीटा दिखता, आपको समझ जाना था कि मुझे कॉस थीटा का कंपोनेंट नहीं आएगा, साइन थीटा ही आएगा, तो वैल्यूएशन मेरे पास ये आएगा। ठीक है। चल, तो हमें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर जैसे हम देखें, तो यहाँ पे हमें कैसा क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है, देखते हैं। ठीक है। कैसा, टू सिमिलर बैलून्स filled with helium gas, ठीक है, are tied to L meter long string, a body of mass small m tied to another end of the string, ठीक है। The balloon float on air at distance r if the amount of charges on the balloon is same then the magnitude of the charge on each balloon will। तो हमें चार्ज फाइंड करना है किस पे, बलून्स पे। ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर मैं ये चीज कंसीडर करूं कि मुझे बलून्स पे चार्ज कितना है, क्यू है, दोनों ही कंसीडरेशंस पे हमें क्यू मेंशन किया हुआ है। ठीक है। बलून्स अब कैसा है, बलून्स अगर मैं क्यू ऑफ चार्जेस कंसीडर करूं,
तो सिमिलर दूसरा ऑफ चार्जेस मेरे पास ये भी कितना है, क्यू। ठीक, अब अगर मुझे यहां से यहां तक की लेंथ अगर काउंटिंग करना है तो लेंथ भी दोनों में कैसा है, सेम मेंशन। ठीक, अब ये दोनों से कनेक्टेड ऑफ एक मास कितना है, m है। इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, जिसके कारण ये बलून एयर पे ही है, तो अब इस पे टेंशन भी आना है। ठीक, ये टेंशन T हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं इस बलून के रिस्पेक्ट में देखूं तो टेंशन T ऐसा दिखेगा। एक्चुअल में टेंशन हमेशा पुलिंग नेचर का होता है, तो आपको ये चीज कैसा अपोजिट डायरेक्शन पे आपको दिखानी पड़ेगी कि जैसे यहाँ पे जो टेंशन दिखेगा बलून्स के रिस्पेक्ट में वो ये टेंशन फील होगा, और इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये टी होगा और इधर से ये टी। ठीक है, अब अगर मैं इस एंगल को यहां से देखूं तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा, और सिमिलर ऑफ ये थीटा। ठीक, अब देखिए, अब एक्चुअल में मैं यहाँ पर से देखूं तो मुझे बलून्स का मास कहीं पर भी मेंशन ही नहीं है। हीलियम गैस has tied to L meter long a body of mass m, ठीक है, is tied to another end of the string, a balloon float on the air at distance r if the amount of charges on the balloon is same then the magnitude of the charge on each balloon। ठीक है, तो अब एक्चुअल में हमें कहीं पर कुछ मेंशन ही नहीं है, तो ठीक है, हमें इतनी कोई दिक्कत की बात लेना ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब कुछ कुछ आने की कंडीशंस पे हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, इस टेंशन के दो कंपोनेंट मतलब दिखेंगे, एक इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, और सिमिलर एक इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। उसी तरह से इस टेंशन से भी हमें ये दिखेगा सेम ऑफ टी कॉस थीटा। ठीक, और अगर इस डायरेक्शन में देखें तो ये हमें कितना हो जाएगा, टी साइन। अब दोनों में चार्जेस का अमाउंट सेम है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इस साइड अप्लाई होगा, सिमिलर ऑफ Fe इस साइड अप्लाई। ठीक है, अब अगर ये एयर पे एक्चुअल में इस वेट के कारण ही, ड्यू टू ऑफ दिस वेट, इस बलून को कहां पे आ जाना था, नीचे आ जाना। बट ये बियोंसे ऑफ फोर्सेस के कारण, ये वेट के कारण हमें कैसा होगा, ये एयर पे ही रहेगा, एक बियोंसे ऑफ फोर्स भी लग रहा होगा। ठीक, अब उसी तरह से अगर इस टेंशन की बात की जाए तो इसका ये एंगल कितना होगा, थीटा। इसके दो कंपोनेंट हमें दिखेंगे, एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा टी साइन थीटा, और एक इसमें वर्टिकल ऑफ डाउनवर्ड जो दिखेगा वो टी कॉस थीटा। सिमिलर इस साइड से भी हमें ऐसा अगर ये एंगल दिखेगा तो ये थीटा हो गया, तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब ये सिस्टम पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब अगर ये सिस्टम पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में है तो आप एक चीज नोटिस करो कि mg की वैल्यू, एक्चुअल में मेरे पास चार्ज की वैल्यू पूछा है, तो mg की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, 2t cos थीटा आ रही है। ठीक है, अब बियोंसे फोर्स में नहीं आने के पीछे का रीजन है कि बियोंसे फोर्स इज इक्वल टू टी कॉस थीटा है, और हीलियम आयंस का हमें कहीं पर वॉल्यूम की तक का डिस्कशन नहीं है। और अगर वॉल्यूम हमें इसका कंसीडर करना है, इसमें मास भी होने की कंसीडरेशंस करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम इधर से कहीं पर भी आ नहीं रहे हैं, और हमें ये दिख रहा है कि mg की वैल्यू 2t cos थीटा। और सिमिलर अगर आप देखिए, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वेव फोर्स की वैल्यू 0 होना पड़ेगा। Fe की जो वैल्यू है वो t sin थीटा के इक्वल। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वेशन फर्स्ट है, और ये कौन सा इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड। मुझे क्वेश्चंस में सिर्फ कैसा पूछा है, चार्ज पूछा। तो इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड को, यस चलिए इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, तो ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड्स। तो आपको टेंशन टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हो जाएगा tan थीटा बाय ऑफ 2 इज इक्वल टू Fe बाय ऑफ कितना हो जाएगा, mg। जहां से अब हम ये कंसीडरेशंस कर सकते हैं कि मुझे चार्ज बस की वैल्यूएशन से पूछा है, किसकी वैल्यूएशन पूछा है, सिर्फ चार्ज की। यहाँ पे k किस चीज को बोल रहा है, वो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक्चुअल में वो कंसीडर। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में tan थीटा बाय 2, और नेक्स्ट स्टेप में इधर mg किस में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, और Fe को हम कितना लिख सकते हैं, k इनटू बोथ ऑफ चार्जेस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारे पास कितना है, q का स्क्वायर हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है वो कितना हमारे पास r का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में जो q की वैल्यू, q स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो mg डॉट ऑफ tan थीटा डॉट ऑफ कितना हुआ, आर स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में कितना हो गया, 2 इंटू के। ठीक,
तो mg इंटू आर स्क्वायर इंटू ऑफ हमारे पास कितना हो गया अपॉन में 2k इंटू टेन थीटा बाई ओ टेन थीटा, और मेरे पास अगर स्क्वायर को सेकेंड साइड लेके चलेंगे हम तो हमें दिखेगा क्यू की जो वैल्यू वो एक्चुअल में कितना mg इंटू आर स्क्वायर इंटू टेन थीटा बाई ओ 2k की पावर में 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता हुआ दिखेगा हमें, ए ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें कितना है मेंशन्ड है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन की अभी बात करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में हमें कैसा है, तो अगर इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें कैसा बोल रहा है, टू स्मॉल स्पेन विथ masses m1 and m2 hang from massless insulating thread of length L1 and L2. The two sphere carry charges Q1 and Q2 respectively. The sphere are hung such that they are on the same horizontal level and the thread are inclined to the vertical at angle theta 1 and theta 2. Which of the condition is required to theta 1 is equal to theta 2? ऐसा क्वेश्चंस पे मेंशन किया। ठीक है, अब अगर एक्चुअल में आप देखो कि मुझे कैसा है, इसमें मास है, चार्ज की वैल्यू है, एंगल भी सब अलग है, मुझे बस लेंथ भी अलग है। ये चीज मेंशन करना है कि ऐसी कौन सी कंसीडरेशंस आ जाए कि दोनों के जो एंगल की वैल्यू है मेरे पास कैसा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, फेस आर हंग सच दैट दे आर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है एंड द थ्रेड आर इंक्लाइंड टू वर्टिकल। एक टाइम में थीटा 1 है, जब ये सेम लेवल पे है तब एक में एंगल थीटा 1 है, एक में थीटा 2। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है व्हिच ऑफ द कंडीशन ऑफ रिक्वायर्ड, जिसमें से थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 की कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर क्वेश्चंस पे ऐसा मेंशन है कि मेरे पास, अब देखिए एक्चुअल में अगर मैं इसे अलग-अलग कंसीडरेशंस ऑफ करूं तो मुझे ये यहाँ पर से जो एंगल ऑफ ड्रॉ हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, थीटा 1, और इस चार्ज की मास की वैल्यू m1 है और चार्ज की वैल्यू q1। सिमिलर अगर मैं इधर से मेंशन करूं तो वर्टिकल से मेकिंग ऑफ एंगल कुछ हो रहा होगा और इस चार्ज की वैल्यू ये m2 हो गया और इस चार्ज की वैल्यू कितना है, q, और ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, थीटा। ठीक है, अब अगर चाहे जो हो जाए ये रिपल्सिव, चाहे कोई सा भी ऑफ मासेस हो, चाहे कोई सा भी चार्जेस हो, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमेशा जो फोर्सेस है चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, हमेशा कपल ऑफ फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक एफई ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शन पे जाएगा। ठीक, अब सिमिलर mg की वैल्यू किस साइड जा रही होगी, डाउन साइड जा रही होगी। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ये टेंशन ऑफ टी दिखे, टेंशन के दो कंपोनेंट हमें दिखेंगे, एक थीटा ये और दूसरा मेरे पास कैसा, तो यहां से अगर मैं ये थीटा 2 मेंशन करूं, ठीक है, तो ये टेंशन T2 मैं लिख लेता हूं, तो ये मुझे कितना हो जाएगा T2 cos थीटा 2 और इधर कितना हो जाएगा T2 sin थीटा 2 हो जाएगा। ठीक, फिर से अगर मुझे ये देखा जाए तो T2 cos थीटा 2 की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में mg के इक्वल होगी, या m2g है, एक्चुअल में ये m2 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये अमाउंट ऑफ ये m2g हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलर अगर देखा जाए तो T2 sin थीटा 2 की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी, Fe के इक्वल होगी। अगर मैं इसमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय ऑफ कितना हो जाए हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट हो जाए, तो हमें ये दिखेगा tan थीटा 2 इज इक्वल टू Fe बाय ऑफ कितना हो जाएगा, mg। ठीक, तो अब अगर ऐसा हमें दिखा तो ये चीज आपको समझना है कि मुझे इसी तरह से सिमिलर टेन थीटा 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, हमें Fe अपॉन कितना हो जाएगा, ये m2g है, सॉरी ये m2g है, तो ये मेरे पास कितना होगा, मैं बार बार इसमें से m2 भूलता चला जा रहा हूँ, ये हमारे पास कितना है, ये m2g है, ये कितना हो जाएगा हमें m1g हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस पे बाय डिफॉल्ट
अगर क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट मेरे पास थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 के इक्वल हो जाए तो हमें ये दिखेगा एफ ई तो ऑलवेज भी इक्वल होगा, चाहे जैसी भी कंडीशन सामने, और जी भी तो दोनों के लिए कैसा होगा, सेम होगा। तो M2G हो जाएगा, एफ ई कैंसिल, जी कैंसिल, हमें ये मालूम पड़ेगा M1 की वैल्यू जो है वो M2 के कैसा है, इक्वल। मतलब ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा 10th का वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये। मुझे न चार्ज की वैल्यू में चेंजेस चाहिए न लेंथ की वैल्यू में चाहिए, अगर मुझे दोनों चीजों कैसा सेम एंगल चाहिए। लेंथ अलग अलग हो सकती है, लेंथ में भी सेपरेटेड, बट एंगल विल बी सेम, देन वैल्यू ऑफ मास विल बी ऑलवेज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन पे हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन पे हमें कैसा है, टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉल, two identical small balls, each have a mass small m and charge q. When placed in a hemispherical bowl of radius r with frictionless non-conducting wall, the beads move and at equilibrium, the line joining the ball is horizontal and the distance between them is r. ठीक, see figure. Neglect any induced charge on the hemispherical ball, then the charge on each bead is। तो मतलब हमें इस बीड पे कितने चार्जेस का अमाउंट है ये बताना है, जबकि कंडीशंस पे ये ऐसा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर ये ऐसा बैलेंस है तो एक सिंपल सी बात आप समझिए, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स कर रहे होंगे, जिसकी डायरेक्शन हमारे पास किस डायरेक्शन पे होगी, इस डायरेक्शन में होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। सिमिलर इसका रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ये एफ होगा। अब अगर ये बॉल यहाँ पे होल्ड है, इक्विलिब्रियम में आ गया ऐसी कंडीशंस पे, तो नॉर्मल रिएक्शंस की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन पे लग रही होगी इस पे। ठीक, अब ये अगर हर साइड से इसकी लेंथ ऑफ सेम है तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से मेकिंग ऑफ एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। सिमिलर ये भी नॉर्मल की डायरेक्शन यही हो रही होगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में मेंशन। ठीक है, अभी ये बैलेंस नहीं हुआ है, अभी इस पे हम सिर्फ दो फोर्सेस एफ ई और एन फाइंड किए, लेकिन इसका बाउल का कुछ ना कुछ, सॉरी बीट का कुछ ना कुछ मास है, तो इस पे एक वेट एम जी डाउन साइड ऑफ लग रही होगी। तो अगर मैं इसे यहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं तो मुझे ये दिख रहा होगा कि ये कितना हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ये कौन सा हुआ, एन, बॉडी ऑफ का वेट हमारे पास कितना हुआ, एम। ठीक, तो हमें इसमें चार्ज का अमाउंट कितना होगा ये चीज हमें देखना। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल से मेकिंग ऑफ एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अगर ये चीज देखा जाए तो ये मेरे पास कितना, इसके दो कंपोनेंट दिखेंगे, एक हो गया n cos 60 और सिमिलर वर्टिकल डायरेक्शंस पे हमारे पास कौन सा है, n sin 60। ठीक है, अब अगर ये दोनों चीजें हैं हमें, तो हम क्या कर सकते हैं कि n cos 60 की जो वैल्यू है अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये Fe के इक्वल। ठीक है, अगर ये हुआ तो cos 60 की जो वैल्यू देखने को हमें मिलेगी वो हमारे पास एक्चुअल में cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2। ठीक, इज इक्वल टू एफ। अब हमारे पास जो नहीं वो क्या है, नहीं है नॉर्मल। तो अगर मैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट को देखूं, अगर इक्विलिब्रियम में बॉडी तो अपर साइड का फोर्स इज इक्वल टू नीचे साइड का फोर्स होगा। तो ये n60 की जो वैल्यू होगी वो mg के कैसी होगी, इक्वल होगी। तो जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी mg और sin 60 मेरे पास हो जाएगा, और sin 60 की जो वैल्यू देखने में एक्चुअल में हमें मिलेगी वो स्क्वायर रूट 3/2 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 2mg/√3। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 2mg/√3 इंटू 1/2। और हमारे पास कैसा है, चार्ज का अमाउंट पूछा, तो Fe की जो वैल्यू होगी, और यहाँ पर देखिए आपको एक k दिख रहा होगा, तो अब एक्चुअल में इस k को ये क्या मेंशन कर रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है,
तो अगर मैं Fe की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं, ये 1/4πε0, ठीक, और हमारे पास दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, r है, और चार्जेस की जो वैल्यू हम कंसीडर की हुई है वो q है, q का स्क्वायर, ठीक, और डिस्टेंस कितना हो गया r, तो ये r का स्क्वायर। अब इसे हमारे पास क्वेश्चंस पे k से रिप्रेजेंट किया ऑप्शन में, तो हम भी इसे किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, k से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो जो q की वैल्यू एक्चुअल में हमें देखने को मिलेगी, अब ये 2 और 2 क्या हो चुका होगा हमारे पास, कैंसल आउट। तो जो q की जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, mg इंटू ऑफ r स्क्वायर अपॉन ऑफ कितना हो जाएगी हमारे पास, k इंटू स्क्वायर रूट 3, और ये होल ऑफ की पावर में कितना हो जाएगा, 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखिए तो आपको दिख रहा होगा mg/o, अगर ऑप्शन नंबर ऑफ किस में आप देखिए, ए में ही देखिए, mg/o k रूट 3, और ये r का स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, इसे मैं लिख देता हूँ आपकी इसी फॉर्मेट में, mg/o k इंटू रूट 3, और ये r से बाहर, आर स्क्वायर रूट से बाहर हो गया, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करता हुआ दिख रहा होगा, ए ऑप्शन मैच करता हुआ दिख जाएगा। तो 11th में जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन कर रहा है, इसे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक, देखिए अब अगर इस क्वेश्चन पे हम देखें, हमें कैसा मेंशन है, थ्री सिमिलर चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन थ्री कॉर्नर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड ए, ठीक, हाउ मेनी मिनिमम चार्जेस शुड बी प्लेस्ड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए विद द सेंटर एट ए, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, सो दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज placed at the center is q square by 4 pi epsilon naught into a square along x axis, इस तरह से मेंशन। तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास पहले थ्री ऑफ चार्जेस थे, तो एक पॉइंट ऑफ ए है, यहाँ पर से अगर थ्री ऑफ चार्जेस थे तो ये हमारे पास कितना हुआ, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक, और अगर ये चीज है तो क्वेश्चंस पे इसकी भी साइड ए है और इसकी भी साइड ऑफ ए है और ये भी ए ही है, ठीक, इस तरह से ये बोल रहा है कि इसे हमें इस तरह से सर्कल कंसीडर करना है कि ए हमारे पास सेंटर हो, ठीक, तो हर साइड से ऐसे हमें रखते हुए चले जाना है कि कितने ऑफ चार्जेस रखते हैं कि हमें ए पे जो फोर्सेस हो वो सिर्फ इस डायरेक्शन में, ठीक। तो अब अगर आपके पास ये अमाउंट ऑफ, आपके पास एजम्पशंस करते हैं कि ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, तो आप सोचो ये यहाँ पे फोर्स ड्यू टू ऑफ बी एंड सी कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम एक फोर्स या एक चार्ज यहाँ पे रख दिए सेम ऑफ क्वालिटी का, ये डिस्टेंस अगर है तो ये भी डिस्टेंस से रख रहे हैं, ठीक, क्योंकि सर्कल बोला है तो सर्कल में रेडियस हमेशा सेम ही तो होती है। अब ये जितना सी है इसी के अपोजिट यहाँ पर सी के फोर्स को नेग्लेक्ट करने के लिए एक चार्ज यहाँ पे रख दिए, ठीक। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को डिसबैलेंस कर देंगे, मतलब ये चार्जेस मिलके पॉइंट ए पे फोर्स जीरो दे रहे होंगे, मतलब रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। सिमिलर बी और ये चार्जेस मिलके हमारे पास फर्स्ट चार्ज और ये सेकंड चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज और बी मिलके भी पॉइंट ए पे जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे वो जीरो। अब थर्ड चार्ज अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ऑफ रख दिया, ये चार्ज इस पे रिपल्सिव ऑफ फोर्सेस लगाएगा इन दी डायरेक्शंस ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में। और अगर ये क्यू है तो मेरे पास जो चार्जेस फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोथ ऑफ चार्जेस का जो मल्टीप्लिकेशन वो क्यू स्क्वायर एंड डिस्टेंस वही ए है तो ए का स्क्वायर। तो ऑप्शन हो जाएगा कितने चार्जेस हमें प्लेस करने पड़ेंगे, थ्री चार्जेस को हमें क्या करने पड़ेंगे, प्लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 12, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें कैसा मेंशन कर रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसा बोल रहा है, फोर सिमिलर चार्जेस क्यू, ठीक, प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ बी सी एंड डी एस,
The angle are as shown. Charges at B, C and D are equidistant from O. ठीक, at a distance of A, at a distance of A, the force of repulsion experienced by charge at O due to charge at B and D along CO are equal to Q square into square root 3 upon 8 pi epsilon naught into A square. Find the relation between theta 1, theta 2 and theta 3. ठीक है, अब देखिए, अब एक्चुअल में क्वेश्चंस पे ऐसा मेंशन कर रहा है कि हमारे पास ये थ्री ऑफ चार्जेस, ये तीनों में मतलब फोर ऑफ चार्जेस है, ये चारों में एक चार्ज को हम ओरिजिन पॉइंट पे रखे हैं और एक पॉइंट को डी पे, सी पे और बी पे। और क्वेश्चंस पे ऐसा मेंशन कर रहा है कि हमारे पास चाहे जो भी हो जाए, ये सभी कंडीशंस पे मेरे पास डी के ड्यू टू ऑफ डी के कारण मुझे जो फोर्स ऑफ ओ पे लग रहा है किसके अलोंग, सीओ के अलोंग, वो हमारे पास कितना क्यू स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। हमें ये बताना है कि ये सभी थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशंस कितना है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं अगर इस कैलकुलेशंस के पार्ट को आगे ले चलूं, तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर से दिख रहा होगा कि ये जो चार्जेस की वैल्यू है, ठीक है, ये एक लाइन ऑफ मैं ड्रॉ कर, ठीक है, और एक सेकेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर से, ये किसके लिए है, डी के लिए, ठीक है। अब अगर ये चीज देखा जाए तो डी के लिए जो एंगल दिख रहा है वो हमारे पास ये कितना है, थीटा 1, कितना है ये, थीटा 1। और सिमिलर ऑफ वे में जो एंगल यहाँ पर ये हमें दिख रहा है, ये कौन सा है हमारे पास, सी पॉइंट के साथ जो एंगल दिख रहा है वो कौन सा हमारे पास, थीटा 2 है। ये एंगल कितना है, थीटा। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एक्चुअल में, वो हमारे पास कितना है, यहाँ से थीटा 2 माइनस ऑफ थीटा, ठीक है। अब अगर मुझे ये वर्टिकल ऑफ लाइंस पे ऐसा दिखे, तो मुझे ये मालूम है कि जो एंगल यहाँ पर से फोर्स ड्रॉ कर रहा होगा, और सिमिलर अगर ये रेड की लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करूं तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। इसके भी दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। तो जो ये मेरे पास ये ब्लू लाइन जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो फोर्स दिखाएगा मुझे, अगर डिस्टेंस सभी में सेम है, तो फोर्स ऑफ डी की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो हमारे पास कितनी मिलेगी, एक्चुअल में फोर्स ऑफ डी की वैल्यू अगर मैं देखूं, तो फोर्स ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बोथ ऑफ चार्जेस की वैल्यू सेम है, तो क्यू स्क्वायर बाय ऑफ कितना होगा, और डिस्टेंस ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन होल्ड करो, इसके बाद अगर आप इस एंगल के हिसाब से देखो, तो एक इसका कंपोनेंट ब्लू लाइन का जो कंपोनेंट है, एक इस डायरेक्शन पे आएगा और एक इस वर्टिकल डायरेक्शन पे। इसे हम कितना कहेंगे, एफ डी कॉस 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री मेंशन कर दिया, एफ डी कॉस, ये कितना होगा हमारे पास, जितना एंगल ये बीच का डिफरेंस है उतना ही ये भी होगा, ये हो जाएगा थीटा 2 माइनस ऑफ थीटा। तो अगर मैं ये बोलूं कि मुझे बीसीओ के अलोंग, मतलब सीओ के अलोंग ये ओ पॉइंट है, जो एंगल दिख रहा होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ डी कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ थीटा 1। सभी का सेपरेटली ऑफ मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इतना ही हमें बी भी अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि हमें कितना रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सो मैं इसे थोड़ा जल्दी में आ गया, ठीक है। एफसीओ की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे ये कितना है, क्वेश्चंस पे हमें मेंशन है, आप देखो कि एफसीओ की जो वैल्यू है, सीओ आर इक्वल टू कितना है मेरे पास, ड्यू टू ऑफ चार्जेस एट बी एंड डी दोनों के लिए अलोंग दी ऑफ मेरे पास कितना है, ये है क्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए स्क्वायर, ठीक है। और एफ डी की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इनटू ऑफ कॉस
थीटा टू माइनस ऑफ थीटा वन, ठीक है। अगर यहाँ पर से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में से मुझे पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कैंसिल आउट होगा तो ये 2 बचा। क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर भी कैंसिल, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर भी कैंसिल। तो आपको दिखेगा कि cos थीटा टू माइनस थीटा वन की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3/2 दिखा, मतलब थीटा टू माइनस ऑफ थीटा वन की जो वैल्यू दिखने को मिलेगी वो कितनी दिख रही होगी आपको, 30 डिग्री दिख रही होगी। थीटा टू माइनस ऑफ थीटा वन मतलब ये दोनों ग्राफ्स के बीच का जो एंगल होगा वो कितनी डिग्री का होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस को हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते, ठीक है। अभी हमारे पास रिलेशन जैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हमें कैसा मेंशन किया हुआ है, फिर से वही चीज ड्रॉ कर लेता हूं मैं एक बार बस देखने के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास ये लाइन जो थी ये सी की, ये यहां से मेकिंग ऑफ एंगल इसका कितना है, थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा टू है, ये पॉइंट ऑफ ओ, ठीक। अब सिमिलर ऑफ वे में हमारे पास क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि एक थर्ड ऑफ एंगल हम यहां से लिखते हैं, जो कि कौन सा है हमारे पास, सी नहीं है, सॉरी ये बी है। कितना है हमारे पास, बी है। इस एंगल की जो वैल्यूएशन यहाँ से मेंशन वो हमारे पास कितनी है, थीटा थ्री। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमारे पास थीटा थ्री माइनस कितना हो जाएगा, थीटा टू, ठीक है। अब देखो अगर आप कंसीडर करो तो ये लाइन इस डायरेक्शन पे आएगी, ठीक, और हमारे पास ये ब्लू लाइन इस डायरेक्शन पे आएगा, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल बिटवीन ऑफ बोथ ऑफ देम कितना होगा, थीटा थ्री माइनस ऑफ थीटा टू, ठीक। तो अब अगर ये चीज हुआ तो ये मेरे पास जो फोर्स की वैल्यूएशन इस डायरेक्शन पे दिखेगी, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन पे जो फोर्स की वैल्यू दिख रही होगी ये कितनी होगी हमारे पास, एफ बी। इसके दो कंपोनेंट हमें दिखेंगे, एक इस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, ये एफ बी कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा थ्री माइनस ऑफ थीटा टू हो जाएगा, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो एफ बी की जो वैल्यू हमें एक्चुअल में देखने को मिलेगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बोथ ऑफ चार्जेस की वैल्यू सेम है तो ये क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस ए स्क्वायर। और क्वेश्चंस पे ये मेंशन है कि एफ बी इंटू कॉस थीटा थ्री माइनस ऑफ थीटा टू की जो वैल्यूएशन है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, एफ सी ओ की वैल्यू। एफ बी की वैल्यू कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना हो गया, कॉस थीटा थ्री माइनस ऑफ थीटा टू, और एफसीओ की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर से, क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए स्क्वायर। क्यू स्क्वायर कैंसिल, और ये अगर हमारे पास एक कंप्लीट ऑफ टर्म इससे कैंसिल करेगा तो डिनोमिनेटर में कितना, 2। अभी यहाँ पर एक चीज छूट गई, स्क्वायर रूट 3। आप देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस पे कैसा था, क्वेश्चन में गिवन है स्क्वायर रूट 3 भी तो था मल्टीप्लिकेशन, तो आपको ये चीज दिखी यहाँ पर से कि cos थीटा थ्री माइनस ऑफ थीटा टू की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3/2 है। तो आप ये भी तो कह सकते हो थीटा थ्री माइनस ऑफ थीटा टू इज इक्वल टू, आप कितना कह रहे हो, फिर से अगर कहो तो आपके पास ये 30 डिग्री आ गया। तो मतलब आपके पास ये चीज समझ में आई कि दो रिलेशन देखने को मिला, थीटा टू माइनस ऑफ थीटा वन भी कितने डिग्री के इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है। सिमिलर थीटा थ्री माइनस ऑफ थीटा टू जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है। तो अगर आपके पास रिलेशन ऑफ पूछा है तो आप देख सकते हो कि 2 टाइम्स ऑफ थीटा टू जो आप कर दोगे वो किसके इक्वल होगा। अगर आप देखो तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करो, आप दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रेट कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ 30 डिग्री कहीं से दिख नहीं रहा। तो आप सिर्फ क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट इसे कंसीडर कर लो और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट में से सब्सट्रेट कर रहे हो आप इक्वेशन सेकंड को, तो आप देखो आप माइनस कर रहे होगे तो ये माइनस थीटा टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2 थीटा टू, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये माइनस में ही रहेगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा अगर इस साइड देखा जाए तो ये माइनस थीटा वन,
और ये हो जाएगा -θ3 और 30 कितना हो जाएगा, ये 0। तो अगले स्टेप में 30 -30, तो आप देख सकते हो 2θ2 की वैल्यू जो है वो θ1 प्लस ओ कितना आएगी, θ3 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 11 का, सॉरी 11 13 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें कैसा मेंशन किया हुआ है, इन दी कॉन्फ़िगरेशन एज शोन प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक, एंड चार्ज क्यू एंड क्यू डैश आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ए एंड ए नॉट रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ओरिजिन इफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक force on charge plus q is along negative y axis and θ1 is equal to θ2 by O2, then q dash upon q की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हम कंसीडर करें, एक चार्जेस प्लस q है एंड सेकेंड ऑफ चार्जेस हमारे पास प्लस q डैश, ठीक है। और अगर ये चीज हुआ तो हमारे पास ये लाइन इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर, ये एंगल θ1 हुआ और ये एंगल मेरे पास कितना हुआ, थीटा। अगर देखा जाए तो ये ए नोट है और ये ए है, ये पॉइंट ऑफ मेरे पास ओ है, यहाँ पे प्लस क्यू ऑफ चार्जेस को रिप्लेस किया। जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है वो किस डायरेक्शन में हमारे पास, सिर्फ वाई की डायरेक्शन पे, कैसा, और वो भी निगेटिव मतलब डाउन साइड, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चंस पे मेंशन है तो आप समझो कि मेरे पास क्वेश्चन में q डैश अपॉन q की वैल्यू को पूछा है और क्वेश्चन में ये बोला θ1 इज इक्वल टू कितना, θ2 बाई O2, ठीक। तो अगर देखा जाए तो ये फोर्स मैं अगर इसे फर्स्ट चार्जेस ले लूं और इसे सेकंड चार्जेस ले लूं, ये फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा होगा F1, और सिमिलर ऑफ अगर वर्टिकल लाइन से इसके एंगल की बात की जाए तो ये θ1 होगा, तो इसका जो वैल्यूएशन होगा वो F1 cos θ1 होगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में अगर देखने को मिलेगा तो ये जो वैल्यूएशंस देखने को मिलेगी, ये वैल्यूएशन में अगर इनसाइड देखें तो हमें ये हो जाएगा F1 sin θ1, ठीक। सिमिलर अगर इस चीज से अगर सेकेंड फोर्स के लिए मैं दिखाऊं, ड्रॉ करूं, तो ये मुझे कितना हुआ F2 और ये एंगल कितना हुआ मुझे θ2, ठीक। और इसके दो कंपोनेंट इधर दिखेंगे, ये हो जाएंगे F2 sin θ2 और डाउन साइड ऑफ अगर देखा जाए तो ये हमें देखने को मिलेगा F2 cos θ2। अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिर्फ निगेटिव y की डायरेक्शन में लगे, कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की जो वैल्यू है F1 sin θ2 की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाए F1 sin θ1 के, ठीक। तो अगर F2 की बात की जाए, F1 की बात करें हम लोग, तो F1 की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये k, मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख देता हूँ, और ये दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन q इंटू स्मॉल q और बोथ ऑफ डिस्टेंस a का स्क्वायर इंटू साइन θ2 हो गया। अगले स्टेप में F1 की वैल्यू के बाद, सॉरी दोनों F1 और F1 लिख दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये F1 लिख लेते हैं, इसे θ1 लिख लेता हूँ, इसे F2 और इसे कितना sin θ2, ठीक है। ये θ1 कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे a का स्क्वायर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब F2 की वैल्यू के लिए हम लोग कितना k, और ये कितना हो गया हमारे पास q डैश इंटू q, और बोथ ऑफ डिस्टेंस हमारे पास कितना है a नॉट का स्क्वायर इंटू ऑफ कितना हो गया ये हमारे पास साइन θ2, ठीक है। सबसे पहले k और k क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें कि हमारे पास वैल्यूएशंस पे क्या क्या वैल्यू गिवन, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर से देखा जाए तो हमारे पास अगर यहाँ पर मैं देखूं तो मुझे q और q भी क्या हो रहा होगा, कैंसिल आउट, q डैश बाय ऑफ q की वैल्यू बस हमें चाहिए। तो मैं इसे क्या करता हूँ कि मुझे अगर यहाँ पर से और ज्यादा इसे सॉल्व करना पड़े तो मुझे ये देखने को मिलेगा q डैश बाय ऑफ q, q डैश बाय ऑफ q
और ये मुझे कितना हो जाएगा, अगर क्यू डेज बाय ऑफ क्यू हुआ तो ये मेरे मल्टीप्लीकेशन में ए स्क्वायर अपॉन ऑफ ए नॉट स्क्वायर, ये क्यू डेज अपॉन ऑफ कितना हो गया, क्यू डेज इंटू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू ए स्क्वायर। और सेकेंड साइड अगर देखने को जाएंगे हम, तो हमें ये देखने को मिलेगा साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू। ठीक है, अब अगर ये चीज हो गई है क्वेश्चंस के हिसाब से तो देखिए, अब अगर ये आप देख रहे हो कि ये साइन थीटा वन है और एक साइड से मेरे पास साइन थीटा टू, ठीक है, तो अब एक्चुअल में बात ये आती है कि हमारे पास इस चीज को हम हैंडल किस तरह से करें। ये साइन थीटा वन बाई ऑफ हो गया और ये साइन थीटा टू हो गया। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसे कैसा लिख सकता हूं कि मेरे पास जो क्वेश्चंस पे एक्चुअल में मेंशन है उस क्वेश्चंस के हिसाब से थीटा वन की जो वैल्यू है वो थीटा टू बाई ऑफ कितना है, टू है। तो हम इसे कितना लिख देते हैं कि मुझे ये हो जाए साइन थीटा टू बाय ऑफ टू हो जाए, और ये कितना हो गया मुझे साइन थीटा टू हो जाए, और ये कितना हुआ क्यू डैश इंटू ए स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू ए नॉट का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये मुझे कितना हुआ साइन थीटा टू बाय ऑफ टू, और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे कितना लिख सकता हूँ साइन थीटा टू को, ये हमारे पास टू साइन थीटा टू बाय टू साइन थीटा टू बाय ऑफ कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये डिनोमिनेटर में ऑफ टू हो जाएगा इंटू कॉस थीटा टू बाय ऑफ टू। ठीक, और ये हमारे पास क्यू डेस इंटू ए स्क्वायर अपॉन ऑफ क्यू इंटू ए नॉट का स्क्वायर। अब देखिए यहां से अगर आप देखिए तो ये टर्म और ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये टर्म और ये टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो गया तो अब आप यहां पर से आंसर कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको चलना। ठीक है, चले अब देख लो एक बार, फिर इस पर डिसाइड करते हैं। तो आप इसे सॉल्व किए, आया कुछ, आप इसे सॉल्व करते रह जाओगे लेकिन इसका आंसर नहीं आएगा भी, क्योंकि इस फॉर्मेट में से किसी में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है। ठीक, तो आप डायरेक्टली हम लोग कैसा करते हैं कि क्यू डेस बाय ऑफ क्यू की जो वैल्यू है वो हम, मैं कितना लिख दे रहा हूँ ए नॉट स्क्वायर बाय ऑफ ए स्क्वायर, और ये टू हो गया और ये कितना हो गया कॉस थीटा बाई ऑफ, ठीक, कॉस थीटा टू बाई ऑफ टू हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास कॉस थीटा टू बाई ओ टू हो गया। ठीक है, मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूँ, आप अगर सिंप्लीफाई कर पा रहे हो तो आप देख लेना, बाकी अदरवाइज ऑफ सिंप्लीफाई आप चाहे जिस भी अप्रोच से करो, अगर आप साइन को बहुत नेग्लेक्टिंग भी मान के चल रहे होगे तब भी आंसर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है। 14 का ऑप्शन ये होना चाहिए, एक बार आप चेक कर लेना, अगर आपसे आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर यही सही है। एक्चुअल में अगर मैं ट्राई कर रहा तो मेरे में तो यही आ रहा था, और जगह पे इस पे अगर आंसर बुक में है भी तो वो मिसप्रिंट में ऐसे ही कंडीशंस पे है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक के साथ फिर हाँ आंसर। तो हम मैथमेटिक्स को साइड में नहीं कर सकते ना कि हाँ हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से मैथमेटिक्स साइड में। ठीक है, चलो आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपकी भी अप्रोच स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।